हम लोग अभी लाचुंग के लिए निकल रहे हैं और हमारे साथ ये बंदे, ये हमारी बाइक जो बंटू सिंह चलाएंगे। बाइक संभल नहीं रही है बंटू सिंह। रुको रुको। और हम लोग अभी अपने होटल से निकल गए हैं। और ये रास्ते काफ़ी कम्पैक्ट रास्ते होते हैं पहाड़ों में। देखो और कल रात में हम लोग आए थे, इतनी बारिश हुई है कल, बैंड बजा देने वाले भयंकर। सिक्किम, हालांकि हम लोग मान के ही आए थे कि सिक्किम जा रहे हैं तो बारिश से मुलाकात तो होनी ही होनी है, और हुई। तो सिक्किम पहुंचने ही वाले थे कि 25-30 किलोमीटर पहले ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, एकदम बैंड बजा दिया। बताओ, 8 बजे पहुंचने वाले थे, रूम पे पहुंचे 10:30 में। मौका भी नहीं मिला कि अपना रेनकोट निकाल के पहने। अजीब सी स्थिति है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्योंकि हम नए क्रिएटर हैं और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी हमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर। अभी हम लोग अरुणाचल कुछ ही दिन पहले गए थे और वापस से प्लान बना सिक्किम का। तो सिक्किम का क्या है कि लाचेन का हमारा प्रोग्राम था। ओहो, यहाँ वाटरफॉल था और ऐसे वाटरफॉल बहुत मिलेंगे यहाँ। तो नेक्स्ट लेवल है जगह, काफ़ी खूबसूरत है, प्राकृतिक रूप से धनी है ये जगह। और गाड़ी चल रही है तो ठंड भी लग रही है। यहाँ के लोगों को नहीं लगती है बट हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ के लोग ठंड की आदत हो जाती है इनको। तो हमारे लिए हम लोग आए हैं 44 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर से और यहाँ ठंडा है। तो वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में थे, वहाँ तो ठंडी का आलम इतना था कि भाई साहब नेक्स्ट लेवल था, बहुत ठंडी, माइनस में टेम्परेचर। जिधर जा रहे हैं तवांग, सांगती वैली, कहीं भी, सेला पास, वो बॉडी कांप रहा है, इतना ठंड। सब कुछ पहने हुए फिर भी ठंड लग रही है। और ये रास्ते काफ़ी कम्पैक्ट रास्ते होते हैं पहाड़ों के, खासकर सिक्किम का। अरुणाचल प्रदेश का रोड बहुत अच्छा था और सिक्किम थोड़ा सा अलग है रोड के हिसाब से। अरुणाचल बेस्ट है, सिक्किम भी ठीक है, बस वैसी नहीं। सिक्किम का रोड भी चौड़ा था और यहाँ हमें लगता है 10 फीट से ज़्यादा तो रोड ही नहीं है, 10 फीट भी बड़ा मुश्किल से है। तो
आएगा तब तो लगा। गियर चेंज करा उठा दो जल्दी। अभी हम लोग जा रहे हैं नून। नून से हमको यहाँ से 40 मिनट अपने इलाके में। और ये वाटरफॉल है, काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। इतना बड़ा वाटरफॉल है ये, और काफ़ी हाइट से आ रहा। और ये हमारे राइडर। और नो स्मोकिंग जोन, मतलब आप स्मोक नहीं करें। हालांकि ये पहाड़ों में हर जगह लिखा होता है। खूबसूरत जगह है। तो वापस फिर से राइड पे। और वाटरफॉल, अरे तेरी ब्रेक इहो निके लागत। ब्रेकवा पकड़ लेनी हम, हां ब्रेक पकड़ लो, ठीक हो जाए। गर्म हो गया। उतर, ऊपर से नीचे उतर रहे थे ना, तो कभी कभी ध्यान हट जाता है। बहुत, ये जो जगह है वो बहुत ढलान है, एकदम सीधा। इतना ढलान है कि बिना ब्रेक का गाड़ी चलेगा नहीं, और ब्रेक पकड़ेंगे तो ब्रेक फेल होने का चांसेज है। जैसे अभी हमारा पीछे का जो ब्रेक है वो पूरा फेल हो गया है। तो और पूरी खड़ी उतराई आए पेट्रोल के लिए पेट्रोल हो गया ना, और पूरी खड़ी उतराई है। और पीछे का ब्रेक फेल हो गया है पहाड़ों में। हालांकि मैंने ध्यान नहीं दिया, ब्रेक पे पैर रह गया क्योंकि उतर रहे थे तो, और वो हीट हो गया। और ब्रेक डिस्क पैड अगर हीट हो जाता है तो ब्रेक लगती नहीं है। क्या शुरू कर दो यार, पीछे वाला डिस्क पैड इतनी हो गई बा, गरम हो गया गर्म हो गया है। और डिस्क पैड गर्म हो गया है, इसीलिए छोड़ दिए हैं उसको। तू गरम कर रहा नहीं उतर रहे थे ना, तो ध्यान से हट जा गया था। और ब्रेक पकड़े हुए थे, और ब्रेक पकड़ के ही उतर रहे थे, ध्यान हटा कि बुझाइल तेज कहने की चलावत है। तेज चलाने से क्या होगा? ठीक है झरना भी आगे बढ़। अभी जुलाई का महीना है तो रस कम है, अन्यथा हुआ ये ठीक बनो। अरे सर होते दारू लेके बैठा बता दी बेटी से पूरा भरल कोनो के ले लेगा, छीन ले होगा। कि चल मार के ठीक देई है। और वो कहीं दूर वाटरफॉल दिख रहा, जो काफ़ी हाइट से आ रहा। ओहो, मस्त एकदम। आपको पता है तो भैया, हाँ हम जब आए थे ना इतना ग्रीनरी नहीं था, इतना हरा भरा नहीं था जब हम आए थे। था, ऐसा नहीं था। था। अभी जो है वो अभी बारिश हुआ है ना, बारिश होने के बाद पत्तों की हरियाली अलग हो जाती है। बहुत अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर है अभी और पहले। अभी पेड़ पौधों को
पेड़ पौधा गलती ना भी जिनको हम्म, तो समझ से नहीं तो जाना भी नहीं देगा जैसे नहीं करता है तो यार ये नहीं रोड़ी है और यही पुल है, ये काफ़ी जर्जर स्थिति पे है और मुझे लगता है कि इसको बनाने की ज़रूरत है। अरे लगे नहीं रहा ब्रेक है यार। नहीं लग रहा है इतना देर छोड़ के रखे फिर भी नहीं लग रहा। हमको तो मूवी में नहीं पड़ गया है अच्छा, ये हो सकता है, हाँ? ये हो सकता है, सोचना पड़ेगा क्या उधर हमको भी लग रहा है। हमको भी वही लग रहा है कि मूवी चेंज कर चलो ठीक है जगह है नहीं तो ठीक है देखिए तो हो सकता है और बंटू ओए इधर ही कहीं खड़ा कर देते हैं। चलो हम ही लोग रुकेंगे पहले चलिए आइए अब जा अब लगने लगा है, छोड़ दो, लागत था धीरे धीरे ठीक हो जाए। मोबिल है हमको भी लगा कि मोबिले चल गया, हालांकि हम बड़ी सतर्क रहते हैं। इतना डिश नहीं पकड़ते हैं कि हमको लगा कि हम कहीं ऐसा तो नहीं डिश पकड़ लिए बहुत देर, तो मोबिल जो गाड़ी चेन में डाला ना वो डिश पैड पे आ गया और यही वजह है कि नहीं लग रहा था। और लाचुंग का भी रोड अभी ठीक नहीं, हालांकि इतना ख़राब नहीं था, लेकिन बारिश के मौसम में ऐसे भी इन जगहों का रोड ऐसे ही होता है, तो जाने में टाइम ठीक ठाक लगेगा। उसका रीज़न ये है कि पहाड़ जो है वो एक तो बहुत मूविंग है, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा पिकअप में जा नहीं सकते इधर पे। अभी लेकिन पहले वाला ज़्यादा मज़ा है बता रहे रीजन बहुत हरा भरा है बहुत ज़्यादा। और ये ब्रेक लग रहा है अब हाँ घर अब इसलेटर ठीक है, ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकते, नहीं जा सकते 30-40, ज़्यादा तेज नहीं है क्योंकि रोड जो है वो ज़्यादा पिकअप वाला नहीं है अभी, और हर जगह कहीं टूटा हुआ है, कहीं मूविंग है। तो ओवरऑल गाड़ी का स्पीड 25-30 यही रह पा रहा। वाटरफॉल तो पूछिए मत, खाली वाटरफॉल दिख रहा है बारिश का मौसम तो वाटरफॉल बहुत दिखेगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि आप सिक्किम आते हो तो वाटरफॉल बहुत देखने को मिलेंगे आपको। और ये पहाड़ अभी हम के ड्राइवर वाला नाम दिया सुबह सुबह अभी हाँ चलते नहीं जाता
मंगन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हालांकि मंगन में जाने के बाद ये कैमरा बंद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगन में गोप्रो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, सिक्योरिटी रीजन है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं था, बट यहाँ है। वहाँ तो हम लोग बुमला पास में भी वीडियो बना रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप नहीं बना सकते। और इन जगहों को देखिए ज़रा, क्या खूबसूरत है। ओए होए होए होए, एकदम नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लगता है बादलों में पहाड़ है कि पहाड़ों में बादल है, जो भी है बड़ा खूबसूरत, दिलचस्प। अरे भाई साहब, क्लाउड कहाँ? अरे क्लाउड, ये है हमारा वीडियो बनाने के लिए ये सिक्किम है, सिक्किम। पहाड़े जिलेबी से भी ज़्यादा घूमती हैं यहाँ, और काफ़ी डाउन जाती हैं, जैसा कि आपको कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा पता नहीं मुझे, बट हो क्या रहा है ना, काफ़ी डीप जा रही है रोड, मतलब खड़ी उतराई है। यहाँ थोड़ा सा रोड चौड़ा किया गया है। और मंगन में परमिट मिलेगा हम लोग को, हमारा तो बोले कि परमिट आपको मंगन में दे देंगे, आ जाइए, तो वहीं मिलेगा। और वहाँ से परमिट लेकर के लाचुंग जाएंगे। लाचेन बंद है, लाचेन के रास्ते बहुत ख़राब है, इन्हीं रीजनों से बंद है। और लाचुंग में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, यही रीज़न है कि लाचुंग साल में 1-2 महीना 3 महीना से ज़्यादा खुला भी नहीं रहता है टूरिस्ट के लिए। पहाड़ी लोग के लिए रहता होगा, क्योंकि इनका तो ज़िंदगी ही वही है। पिछली बार हम लोग सिक्किम में आए थे, तो हमारे साथ एक फॉरेनर राइडर था, 2 थे, एक नहीं 2 थे, और उसमें हम वीडियो नहीं बनाते थे, और बड़ा दिलचस्प था। वो पूरी लाचुंग तक उसने पूरी गाड़ी जो है वो खड़े होकर के स्टैंड बाई में राइडिंग की थी, हिमालयन पे खड़ा होकर के। चूँकि खड़ा होकर हम लोग भी राइड कर पाते हैं, लेकिन कंटिन्यू उसने खड़ा होकर के ही राइड की थी। तो मैं समझ गया था कि ये भाई भयंकर वाला राइडर है। और नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि दिल करता है कि यहीं खड़ा रहें, यहीं कहीं खड़ा हो, फ़ोटो खिंचाएं, वीडियो बनाएं, लेकिन ये पूरे रास्ते तो सिर्फ यही है। आप देखिए इनकी खूबसूरती, नेक्स्ट लेवल है। तो और रोड तो जिलेबी की तरह घूम रहा है, और मुझे तो लगता है कि जिलेबी भी इतना नहीं घूमता है जितना सिक्किम से लाचुंग का रोड घूम रहा, नेक्स्ट लेवल है। तो
वो लगा शायद वो चेक पोस्ट। ये 12 बजे का है। ज़्यादा तेज नहीं चला सकते भाई, देखो कैसे घूम रहा है। ये नहीं घूम रहा है बट आगे बहुत घूम रहा है ना। यू टर्न हो जाता है एक बार में। और ये हिमालयन तो है नहीं। अगर बटवा का भी पीछे नहीं, आराम से रहो। देख लो 2 किलोमीटर बढ़िया चलाएं तो ठीक बा ना चले तो ले दियो कहो अभी ठीक होगा। गुरुजी मंगन तक चलो, है मंगन तक। कहो और हो। अरे हम बोले कि ले चले थोड़ी देर। अरे भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। अरे वीडियो अरे दिलचस्प है। तो हम बोल के ले चले। अरे भाई साहब है गाड़ी चलाने के लिए बेताब, और हम कह रहे भाई पीछे बैठ जा, आराम से चलेंगे। सर हमारा भरोसा नहीं किया ऐसे कहो ये कहो मैं तावन घुमा देने चाह रहे कि कहा तरफ तावंग में रोड चौड़ा था। मैं चल के तो रहे इतना नहीं था थोड़ा था थोड़ा सा इतना ही रोड था यही था यही था और ये वाटरफॉल वाटरफॉल तो यहाँ इतने मिलेंगे, इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। डैनी डेंजो गप्पा। और आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ऊपर घाटी में बादल हो रहा है, इसका मतलब है कि बारिश होने वाला है। अचानक से अभी बहुत तेज धूप था और तुरंत भर में मौसम जो है बदल गया, थोड़ी ही देर में एकदम से। और ये देखिए क्या खूबसूरत। इस जगह को देखिए जरा, क्या इससे खूबसूरत कोई जगह हो सकती है? ओहो, बहुत खूबसूरत है। अरे भाई साहब, और देखिए जरा आसमान एकदम साफ और पहाड़ों में बादल। बारिश का मौसम है तो हमारे यहाँ तो नहीं है बादल, बट यहाँ है। और यहाँ उसका रीजन है ये पौधे, ये वृक्ष बहुत ही खूबसूरत। और वाओ, वो घर कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, क्या खूबसूरत है भाई। जानते भैया ओह ओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जन्नत है। जहाँ जाते हैं अलग ही खूबसूरती है भाई, इसकी तो गजब है। और अरुणाचल बहुत खूबसूरत लगा था, ऐसा लग रहा था कि सिक्किम, लेकिन ये भी कम नहीं है।
ये जो वृक्ष पहाड़ों की जान है। देखो वीडियो ये स्टार्ट कर बंद कर दो वीडियो। बंद करे को बताओ तुम करे वीडियो कैसे बताओ। वाह। सुनो भैया। हाँ चलो बंद करो बताओ तुम कैसे वीडियो बनाओ। खड़ा करते कहीं। नहीं यहाँ खड़ा करो ना, यहाँ खड़ा करो। सुनो पहले अरे तेरी मां बालू गिट्टी। सुनो क्या बोलते नहीं क्या बोल रही हो तो शुरू से क्या खूबसूरत है भाई, गजब, जन्नत है। ओहो, गजब खूबसूरत है भाई। रुको 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 भाई, रुक रोके भागे ना। बनाओ फिर से बनाओ। अरे आगे ये देखिए क्या खूबसूरत है। सच में गजब खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ये ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी दुनिया में आ गए हैं। और नज़ारे इतने खूबसूरत कि दिल करता है यहीं खड़ा हो जाए। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी लाचुंग के रास्ते में हैं, मगन से पहले। और इसी दरमियान ये रास्ते हैं जो बहुत खूबसूरत है। तो हम लोगों ने अपनी बाइक खड़ी की है और ये बाइक है, ये पूरा आना चाहिए। और अंकित सिंह देखिए कहाँ बैठे हैं। ओहो, और ये वो नज़ारे जो खूबसूरत है भाई, आप इनको देखो। तो ऐसे लग रहा है मैं जानते हैं इतना खूबसूरत है ये भाई यार। ये सी फ्रिज कूलर से बाहर निकलो, बहुत खूबसूरत है। वो जो मजा वो दूसरा आएगा। बहुत खूबसूरत है और इतना खूबसूरत है ये ऊपर में बादल और ये पहाड़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमने सोचा कि यहाँ खड़े हो जाते हैं, थोड़ी देर मज़ा लेते हैं इस जगह का, क्योंकि यहाँ जो आनंद है ना वो भाई साहब बहुत बहुत खूबसूरत है ये जगह। मुझे लगता है इससे कोई खूबसूरत जगह नहीं हो सकती है। ये अलग ही है। आप देखो इसे, ओहो हो, क्या है भाई साहब, अलग ही है। थैंक यू। हम लोग अभी मगन से पीछे हैं, अप्रॉक्स 15-20 किलोमीटर के आसपास। और भाई साहब, अगर आप गैंगटॉक से आप 0 पॉइंट जा रहे हो तो आपको जो कुछ भी हो कैरी करने वाली जो चीज़ें हैं वो अमूमन होता है क्या है ना,
बरसात उरसात के मौसम में लोग बहुत डराते, पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, ऐसा वैसा। देखो, अगर आप रेन कोट कवर करते हो, कैरी करते हो, रेन कोट अपने सामान का भी आपको रेन कवर रखना होगा, और ये सब चीज़ें अगर आप कैरी करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप पहाड़ों में अगर आओ तो अपने गाड़ी का प्रॉपर सर्विस करा के आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि पहाड़ों में आपको सर्विस मिलेगी लेकिन टाइम भी लगेगा बहुत। और सबसे बड़ा इशू क्या है ना कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, तो आप अपना पंचर किट वगैरह सारा कैरी करो। आजकल तो सब कुछ रेडीमेड आता है, तो आप कैरी करो, आराम से पहाड़ में घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गंगटोक आओ, गंगटोक से आने के बाद आपको वहाँ परमिट हाउस है जो आपको परमिट देगा, आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, कितने दिन का है, ये सब कुछ। तो आप लो और घूमो। और इन नज़ारों के अलग, हाँ, एक और बात है कि आप पहाड़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं गाड़ी चलाना, क्योंकि ठीक है, अगर आपको गाड़ी पे कंट्रोल है फिर भी आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, क्योंकि यहाँ पे रिटेक नहीं होता है। रिटेक का कोई खेल ही नहीं है, ओनली वन टेक है। तो आपको अगर आराम से आना जाना घूमना है तो आराम से गंगटोक आओ, और मैं तो कहूँगा कि आप इसी मौसम में आओ, जून जुलाई में। आप जून जुलाई में आओगे, या तो जून लास्ट में आओ या जुलाई फर्स्ट में आओ। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको रश नहीं मिलेगा कहीं पहाड़ों में, देख रहे हैं आप। नहीं तो भाई साहब, सिक्किम का जो रश है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, भयंकर वाला। क्योंकि सिक्किम जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो बहुत रश है यहाँ। जब पहाड़ों में, अभी लाचुंग में थोड़े कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के सब मैक्सिमम, जैसा कि सारे लोग यही सोचते हैं कि बारिश में पहाड़ों में मत जाओ, और हमारा सोचना थोड़ा उल्टा है। हम लोग बारिश के मौसम में ही पहाड़ जाते हैं या ठंडा में। उसका रीज़न ये है कि बारिश में रश कम होता है, और हमें रश वाले में जगह में गाड़ी चलाने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, एवरीथिंग, सब कुछ प्रॉब्लम होता है। जहाँ आपको आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है, आप हाईवे पे नहीं हो 4 लेन और 6 लेन पे कि आप गाड़ी स्टार्ट करोगे और 100-150 के रफ्तार में निकल जाओगे। यहाँ तो गाड़ी की रफ्तार होती है 25, 30, 40, उससे ज़्यादा तो होती ही नहीं है। तो ऑप्शन बस यही है। आओ, घूमो, मज़े करो और इन पहाड़ों का मज़ा लो। यहाँ जो आपको आनंद मिलेगा ना, वो आपको धरती के किसी कोने में नहीं मिलना है। पहाड़ में जो खुशी मिलेगी वो आपको सिर्फ पहाड़ में मिलेगी। अगर आप पहाड़ों में घूमना सबको पसंद होता है, नेचर किसे नहीं पसंद होती है, सबको होती है। तो ये एक रीज़न है। मैं बोलूँगा कि अगर आप पहाड़ में घूमते हो, देखो भाई, ज़िंदगी में कुछ हो ना होना, एक शौक़ पाल के रखो। अगर आप घूमने का शौकीन हो तो घूमो, कुछ पैसे बचाओ, साल में एक ही बार घूमो बस। मैं अभी जस्ट मई में अरुणाचल प्रदेश गया था और जुलाई में यहाँ हूँ, तो आप समझ सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप मेरे से बोलोगे तो मैं कहूँगा कि इससे खूबसूरत तो जगह बहुत कम है। हाँ, श्रीनगर वगैरह है खूबसूरत,
एक बार वहाँ भी ट्रैवल करने की हमारी लालसा है और ज़रूर जाएंगे। स्पीति जाना हमें, और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होगी हमें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और अगर आपको कहीं जाना भी हो तो आप मेरे से कहीं किसी भी जगह के लिए बात कर सकते हो, क्योंकि हर जगह मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, लद्दाख से लेकर के एवरीथिंग। उस समय मैं वीडियो नहीं बनाता था, मैं घूमता था, मैं पहाड़ों को एंजॉय करता था। और आज क्या है ना, मैंने सोचा क्यों ना फिर पहाड़ों को एंजॉय भी करेंगे और पहाड़ों को एंजॉय भी करेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। तो यही रीज़न है कि वीडियो भी बनाना हमने शुरू किया। बट जो भी हो, ओवरऑल सिक्किम आ सकते हो। सिक्किम में आओ तो लाचुंग, हाँ लाचेन घूमना है तो भाई साहब वो पता करके आना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम होता है लाचेन में। दूसरी बार आए हम, फिर भी लाचेन बंद ही है। जब आते हैं लाचेन बंद होता है। अगर चूँकि लाचेन के रास्ते थोड़े से जर्जर होते हैं, काफ़ी ख़राब रास्ते हैं, इसीलिए टूरिस्ट लोगों के लिए बंद किया हुआ है। तो यही रीज़न है कि हमें लाचेन भी एक बार जाना है, लेकिन देखते हैं कब तक टाइम और मिलता है। लाचेन हमारे, शायद लाचेन हमें नहीं बुला रहा। हम जब आते हैं लाचेन बंद होता है। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि लाचेन चुका। और लाचेन क्या है ना, हाईएस्ट पॉइंट है लाचेन। लाचेन आपको 18 साढ़े 18,000 फीट पे है। तो ऑक्सीजन लेवल का इशू होता है। ऑक्सीजन लेवल का इशू आपको 0 पॉइंट में भी होगा यहाँ लाचुंग में। पूरा पहाड़ जो है वो बर्फ़ की चादरों में लिपटा होता है। तो देखते, मज़ेदार जगह है। और पहाड़ों में ना लेफ़्ट से आप कभी पास मत लो, कभी नहीं, क्योंकि भाई साहब यहाँ रिटेक नहीं है, एक भी नहीं। अभी हम लोग लाचुंग के लिए जा रहे थे निंगम से आगे, तो वहाँ पे ये वाटरफॉल है और ये बड़ा वाटरफॉल है। काफ़ी हेवी रेन वाटर है शायद, लेकिन ये पानी बहुत साफ़ है और ये ऊपर से कहीं आ रहा है। मोबाइल दिए इनका, सामने का नज़ारा, मोबाइल सामने का नज़ारा जो है वो दिलचस्प है। रोक भी सकता है, परमिट के लिए रोक देगा था। 5 मिनट मारेगा। और ये सामने का नज़ारा है। ये रोड है और ये मंगन को जाता है और ये सामने व्यू पॉइंट है खूबसूरत सा। और ये बंटू सिंह को फ़ोटो से फुर्सत नहीं, इतना फ़ोटो बाप रे बाप इरिटेट कर दे रहा है सब।
भाई साहब, ये जगह जो प्राकृतिक खूबसूरत है ना, वो अलग ही है, एकदम झकास। इसको हमारा जो रोड है उसके लेफ्ट साइड से पूरा पहाड़ खड़ा है। और अभी हमें चेक पोस्ट क्रॉस करना होगा, और हमें लगता है कि चेक पोस्ट के बाद ये कैमरा हमको अंदर बंद करके रखना होगा, क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे तो कैमरा मंगन के बाद से रिकॉर्डिंग नॉट अलाउड है, तो सिक्योरिटी रीजन है। हम लोग को 3 दिन का परमिट मिला है इस जगह पे, ओवरऑल कि आप 3 दिन यहाँ रह सकते हैं। तो लाचेन बंद है, लाचेन के लिए ही हम लोग आए थे यहाँ, लेकिन लाचेन कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। लाचेन को के बाद जो रोड बना है वो रोड ही पूरा जो है, वो रोड समेत पूरा पहाड़ी है जो ख़त्म हो गया है, मतलब लैंडस्लाइड हो गया है। और इस मौसम में अगर लैंडस्लाइड हो गया तो उस रोड को चालू करने में बहुत समय लगेगा। अप्रॉक्स मान के चला जाए तो दशहरा के आसपास ही वो रोड का निर्माण हो पाएगा, अन्यथा लाचेन हाँ पहाड़ी लोगों को अलाउ है, कोई दूसरा रास्ता है उससे वो जा सकते हैं, बट टूरिस्ट को अलाउ नहीं है, टूरिस्ट इन रास्तों पे नहीं आ सकते हैं। क्या हुआ भाई? यहाँ से चेक पोस्ट कितना दूर होगा? अच्छा, लाचुंग चल जाएगा ना ये? दूसरा रास्ता है जो हम लोग जाते हैं ना, वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता है। दूर है। वाटरफॉल तो यहाँ इतने हैं कि हमको लगता है हर 500 मीटर पे वाटरफॉल है। अभी हम लोग आपको 20-25 किलोमीटर की दूरी पे हैं लाचुंग से पहले, और उसी बीच ये वही रोड है जिससे हम लोग आए हैं। अभी पता नहीं कितना क्लोज दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। आप देखिए उसी रोड से हम लोग आए हैं घूम घूम आके, और ये पहाड़ी, ये खूबसूरत, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत ही खूबसूरत। और हंटर भाई साहब, ओह लैंडस्लाइड बहुत हुआ है,
हर जगह कहीं पहाड़ गिरे हुए हैं, कहीं कुछ गिरा हुआ है, कहीं पत्थर गिरे हुए हैं। तो ये पहाड़ों की फितरत होते हैं। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड होता ही होता है। तो अमूमन क्या होता है, लैंडस्लाइड देख करके हम लोग समतल एरिया वाले हैं ना, पहले डर जाते हैं, अरे बाप रे लैंडस्लाइड हो रहा है। अरे कुछ नहीं, लैंडस्लाइड होते रहता है। बाकी रहा बात आप पे नहीं हो लैंडस्लाइड का, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपके हिस्से में जो ज़िंदगी लिखी है वो मिलेगी, ना उससे आपको ज़्यादा मिल सकती है, ना उससे कम मिल सकती है। तो जितना जीना है जी लो। थैंक यू।